हम लोग शुरू करते हैं पार्टनरशिप में ही नया टॉपिक, गुडविल शुरू करते हैं। इस पर मैं इस टॉपिक पर जाऊं कि ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है, वेटेड एवरेज है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, मैं पहले इस चैप्टर को समझना चाहता हूँ। ठीक है, पहले समझ में आ जाए गुडविल क्या है। इस बात को जो मैं ये नहीं किताब में से पढ़ के नहीं पूछ रहा हूँ, पढ़ के बता दो, ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से गुडविल समझाता हूँ। ठीक है, यहां देखो एक फर्म है ए बी एंड कंपनी। ठीक है, दूसरी एक फर्म है एक्स वाई एंड कंपनी। ये दो फर्म हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक ऐसी फर्म है जिसका प्रॉफिट 1,80,000 रुपये आता है, और ये एक ऐसी फर्म है जिसका प्रॉफिट 1,20,000 आता है। जो आपने गुडविल में पढ़ रखा होगा वो सब सही है। जो मैं पढ़ा रहा हूं पहले इसको समझना है। जो भी अपना ज्ञान है वो ज्ञान अभी थोड़ी देर के लिए अपने माइंड से हटा के रखिएगा। तो यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसका नाम है मोहन। ये मोहन भाई खड़े हुए हैं। इनके पास दो तरीके का ऑफर है। ये यहां पर भी आकर के पार्टनरशिप कर सकते हैं और यहां पर भी आकर के पार्टनरशिप कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब ये कहां जाना चाहेंगे, यहां आना चाहेंगे या यहां आना चाहेंगे? जाहिर सी बात है कि वो 1,80,000 का जहां पर अधिक प्रॉफिट है वहां पर वो जाना चाहेंगे। ठीक है ना? तो जब मोहन जी यहां छोड़ करके यहां पहुंचते हैं, इन्होंने इस दरवाजे को खटकाना उचित नहीं समझा या गए थे, यहां छोड़ करके लौट आए हैं। ये ए एंड बी कंपनी के पास जाते हैं। यहां पर दो पार्टनर हैं। एक पार्टनर है ए, ठीक है, ए है, दूसरा है बी, ये दोनों बराबर बराबर के पार्टनर हैं। ए और बी ने मोहन से कहा, भाई तुम उस फर्म में नहीं गए, मुझे पता है। अब इसको लगा ये जानते हैं दोनों कि मैं वहां नहीं गया हूं। कि हाँ तुम वहां नहीं गए हो। क्यों नहीं गए? ध्यान से सुनो। तुम इसलिए नहीं गए हो वहां पर कि वहां पर प्रॉफिट कितना मिलता, तुम्हें 1,20,000, सॉरी उस फर्म का प्रॉफिट कितना था, 1,20,000 रुपये था। ठीक, और यहां पर प्रॉफिट कितना है, 1,80,000 रुपये का है। क्लियर? इन्होंने कहा, ध्यान से सुनो, इसमें हम तीनों लोग बराबर बराबर के हिस्सेदार होंगे, लेकिन तुम्हारा क्या योगदान है? तुम्हारा तो कोई योगदान है नहीं, तुम्हारा कोई भी योगदान नहीं है। हम दोनों की एक्स्ट्रा मेहनत है, हम दोनों खूब जी तोड़ मेहनत किए। देखो बाकी लोग कितना कमाते हैं, 1,20,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन हम लोग इसी में कितना कमा रहे हैं, 1,80,000 कमा रहे हैं। ठीक, इन दोनों ने कहा ये जो 60,000 ज्यादा है, 60,000 ज्यादा है, ये हम तीनों लोग बांटेंगे। कैसे हम दो लोग बांटेंगे। कौन? इसको ए बांटेगा, ए कहेगा मेरा 30,000 है और बी कहेगा मेरा 30,000 है। और मोहन ने कहा मुझे क्या मिलेगा? ये कहे इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलना है, तो ये जो 1,20,000 है इसमें हम लोग बराबर बराबर बांटेंगे। 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। ठीक, ये सपोज करो 2019 का प्रॉफिट है, इस तरीके से बटेगा। मान लेते हैं या 19-20 लिख लेते हैं।
और फिर अभी टोटल कितना होगा देखना। गलत लिख दिया हमने। 1/20 3 हिस्से में बटेगा ना, 1/20 3 हिस्से में बटेगा तो कितना होगा 40,000, ये 40,000 और ये 40,000। अब इसका टोटल हुआ, बताओ कितना हुआ 70,000। 70,000 40,000। अब मोहन की हालत खराब हो रही है। मोहन तो कुछ सोच के आए थे बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे, दोनों ने कह दिया ऐसे नहीं होता है। उसने कहा 2020-21 में फिर यही बंटवारा होगा, मतलब 70,000। मतलब अभी ये एज्यूम किया जा रहा है कि हर साल जो प्रॉफिट आएगा 1,80,000 आएगा और बाकी जो अतिरिक्त आएगा वो तो बराबर बटेगा ही। 30-30 पहले दोनों बांट लेंगे, बाकी जो बचेगा वो बराबर रेशियो में बटेगा, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। ये 70,000 हुआ, ये 40,000 हुआ। इसने कहा और बता दो कब तक ऐसे करते रहोगे। उसने कहा बस कलम हमारी रुकने वाली है अब। कहा अच्छा। कहा चलो ठीक है 3 साल किसी तरीके से मैं कम ही ले लूंगा, अब तो आ ही गया हूं। ये बंटवारे की कहानी बता दी। ठीक है, समझना है सिर्फ टॉपिक को। तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा कर क्यों रहे हो। उसने कहा ये मेरी रेपुटेशन है मार्केट में। तुम ए बी एंड एसोसिएट के पास गए थे, वहां तुम्हें क्या मिला। तो वहां 1/20 था प्रॉफिट, मैं 60,000 एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, मेरी मेहनत है। तो अभी हम ये मान ले रहे हैं कि जो मैंने आज मेहनत किया है उसका रिजल्ट अगले 3 सालों तक मिलेगा। बात समझिएगा, उसका रिजल्ट अगले 3 सालों तक मिलेगा। इसीलिए हम अभी इस 3 साल तक 60,000 हम 2 लोग बांटेंगे और जब आगे से बटेगा तो हम सभी लोग बराबर बराबर बांटेंगे, फिर ये 30,000 अलग से बटना बंद हो जाएगा। ठीक है। अब ए और बी जिस जगह पर अपनी जिस सीए से अकाउंटिंग कराते थे वहां लेकर के पहुंचे। किसको लेकर के पहुंचे? मोहन को। मोहन को लेकर के वहां पहुंचे तो सीए ने पूछा कि क्या है भाई, ये तीसरे कौन है। कहा तीसरे हमारे नए पार्टनर हैं और हम लोग ये बनाए हैं, जरा देखिए सही है कि नहीं सही है। अब इसका टोटल करके देख रहे हैं, इसका 2,10,000 हो रहा है। मतलब आगे 3 साल की कहानी, ये 2,10,000 हो रहा, सॉरी 1,20,000 हो रहा है ना 3 सालों का। ऊपर ये यहां से नहीं है, ये तो यहां 1 साल निकाल लिया, उसके बाद सब वही ले रहे हैं। सीए ने कहा ये तुम लोग कैसी बेवकूफी वाली अकाउंटिंग करके लिया, ऐसे अकाउंटिंग होती क्या? कौन अकाउंटेंट बैठ करके ऐसे बनाएगा? ऐसे पार्टनरशिप होती है? उसने कहा कुछ नहीं। कितना बटेगा? कहा 19-20 में। अगर पीएसआर इक्वल है, इक्वल बांटना सीखो। कि अच्छा क्या है, बराबर है तो बराबर बांटो। कितना मिलेगा? ध्यान देना, 60,000 इनको, 60,000 इनको और 60,000 इनको। ऐसे ये 3 सालों तक हो रहा तो कितना मिलेगा? ध्यान देना, इसको मिलेगा 1,80, इसको मिलेगा 1,80,000। इसी 60 को 3 से इंटू कर दिया हमने, चूंकि वो 3 ही साल की तो बात कर रहा ना कि मेरी जो मेहनत है उसका रिजल्ट अगले 3 साल तक आएगा। अगर वो कहे होता 5 तक आएगा तो ये 5 पर काम करता, वो कहता 2 साल तक आएगा 2 पर वो काम करता। ये उसका सब्जेक्ट नहीं है, ये अकाउंटेंट का सब्जेक्ट नहीं कितने साल तक आएगा, वो बताएगा कितने साल तक मेरी इस मेहनत का रिजल्ट आएगा। 1,80, 1,80, अब देखो ए को कितना मिलना था? 2,10,000। बी को कितना मिलना था जो दोनों कागज बना करके ले गए थे? 2,10,000। और सी को कितना, मोहन को कितना मिलना था?
बताओ, 1,20,000। ये तो खुश हो गया, नाचने लगा, डांस चालू। ये दोनों बड़े दुखी हुए, सीए को पैसा पहले से मैं देता, मैं जानता हूं कैसा बंटवारा कर रहा है। अभी खुश, कुछ अपना कोल्ड ड्रिंक, चाय, काफी सब मंगाना चालू कर दिए। आ गई, सब खाए पिए। सीए ने कहा सुनो। किससे कहा सुनो? मोहन से। कहा देखो, ये 2,10 है, ये 1,80, ये 2,10 है, 1,80। इन लोगों ने जो बनाया था वो क्या बनाया था? 2,10 ये लेते और 1,80, मतलब सॉरी 1,20 तुम पाते। तो और मैं तुम्हें ऐसे बांट रहा हूं कि 1,80 तुम्हें पूरा मिलेगा। लेकिन ध्यान से सुन लो, ये दोनों लोग जो 30-30 हजार रुपए अपना छोड़ रहे हैं, चुपचाप इस पैसे को दे दो। कितना है? 60,000 रुपए। बात समझ में आ रही है? कितना है? 60,000 रुपए। ये 60,000 रुपए किसको देना होगा? मोहन को देना होगा। कौन देगा? मोहन को देना होगा। मोहन किसको देगा? ए और बी को देगा। और ए और बी अब उसको लगा, कहा फिर ये क्या है? कहे ये इनके रेपुटेशन के बदले में पैसा है। ठीक है, तो कहे सर रेपुटेशन के बदले में मुझे इतना देना है। कितना? 60,000 रुपए। मतलब हुआ कि 60,000 रुपए जो तुम दे रहे हो, मतलब हर महीने, हर साल जो तुम 20,000 रुपए एक्स्ट्रा ले जा रहे हो ना, ये पैसे तुम दे दो, अभी जमा कर दो, या तुम्हारी कैपिटल में भी डेबिट कर दिया जाएगा। ओके, नहीं पैसा तो नहीं है। आप पैसा नहीं लाए हो, रुको, तुम्हारी कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। किसकी कैपिटल को? मोहन की कैपिटल को। तो वहां उसने एक एंट्री पास कर दिया, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से? 60,000 और टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल 30,000। 30,000 मतलब ये जो 30,000 के लिए झगड़ा कर रहे थे और इस तरीके से बनाए थे, उसको सीए ने कहा कि तुम अभी ले लो। मतलब उनका अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर लो, तुम लो ना लो ये अलग बात है, एडजस्टमेंट एंट्री कर दी गई, अभी से कर दिया गया। मतलब उन्होंने 60,000 गुडविल खरीदा है। इसका मतलब क्या है? फर्म की गुडविल कितनी होगी वो देखने की बात है। ये तो गुडविल किसने खरीदा? मोहन ने खरीदा है, ठीक है, लेकिन ये फर्म की गुडविल नहीं है, वो तो अपने हिस्से का पैसा दिया है। हिस्सा कितना? 1/3 है। अगर मुझको उसको पूरा करना है तो 1,80,000 गुडविल है। कैसे? एक साल, इतना समझ में आया था ना? एक साल का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना है? 60,000। और ये कब तक होता रहेगा? 3 साल तक होता रहेगा। तो 60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है जो हमारी मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत या मेहनत से प्रॉफिट आगे चलता रहेगा, उस पैसे को हम आज ही जमा करा लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जो एक्स्ट्रा है वो 60,000 है। कितने सालों तक ये प्रॉफिट होता रहेगा एक्स्ट्रा वाला? 3 सालों का। दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। तब तक का प्रॉफिट उन्हें खरीदना है और वही गुडविल कहलाती है। अभी हो गई 1,80,000 रुपए। इस 1,80,000 में मोहन का कितना हिस्सा है? 1/3। 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 60,000। तो मोहन ने 60,000 खरीदा, इसलिए इनको 60,000 से डेबिट कर दिया गया। ठीक है, ये जो मैंने प्रॉफिट निकाला था वो किस मेथड से था? सुपर प्रॉफिट मेथड था। ठीक है, अगर मैं इसको टोटल उससे कहता, अगर ये दोनों कहते कि सुनो 1,80,000 जब तक प्रॉफिट आएगा तब तक हम लोग बांटेंगे, बाकी तुम बाद में बांटोगे। बात क्लियर हो रही है? तब कौन सा प्रॉफिट लगता? तो एवरेज या वेटेड एवरेज कुछ इस तरीके से लगाते हैं। फिलहाल हम उस टॉपिक पर चलेंगे जो आपकी बुक में दिया गया, लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि गुडविल होता क्या है वो मुझे समझाना था। तो गुडविल क्यों जो है गुडविल का पैसा लिया जाता है, उसकी कैपिटल को डेबिट क्यों किया जाता है, ये इस पूरी सीन से समझ में आ रहा होगा। और अगर कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए।
क्योंकि मैं क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, और क्वेश्चन जब कराऊंगा तो फार्मूले नहीं याद कराऊंगा, फार्मूला याद नहीं करना होगा। तो ये हमारी गुडविल की वैल्यूएशन है, और इसीलिए हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। भाई जो पहले से लगा हुआ है उसकी रेपुटेशन है मार्केट में ना, कोई आदमी बिजनेस करते ही तुरंत पैसा थोड़ा कमाने लगता है, इसीलिए उसकी गुडविल के पैसे जो नया आता है उसको देना पड़ता है, वही जो एक्स्ट्रा पैसे वो दे देता है उसको गुडविल कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं? तो हम लोग फिर अगली क्लास में मिलते हैं, क्वेश्चन करते हैं और उसको फार्मूले के बगैर सारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, डन, फिर मिलते हैं। ओके।